दो चीजें हैं कि हकीकत जो है वो बहुत सख्त है। मार्केट को पुरसकून रखना है, कंट्रोल का एक मसनूई तासुर पैदा करना है, सफारतकारी ही के जरिए ये हो सकता है। वाशिंगटन जो है वो मेरे ख्याल में हालात को नहीं कंट्रोल कर रहा, बल्कि वो किसी तरह कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा खुशाइन बात तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए है कि हम अब स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक बहुत जिम्मेदार रियासत के तौर पे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर तो ये ट्वीट ठीक है और जिस तरह के आ रही हैं इंडिकेशंस, तो आई एम श्योर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सीज फायर इंशाल्लाह एंड अ गुड नेगोशिएशन। अरशद मलिक साहब, सर आप समझते हैं कि जिन मामलात पर पहले तातुल था, मैं ये चाहता हूं कि आपके नज़दीक वो क्या मामलात हो सकते हैं जिस पर तातुल था और अब उन पर पेशरफ्त होने जा रही है? देखिए, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे क्या होगा। उसके दो हिस्से बन सकते हैं। न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जिसको ये डस्ट कहा जाता है, उसको डिस्पोजल क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ तो सूरत हाल निकल आई होगी। दूसरा, इजराइल के कहने पे अमेरिका का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि किसी न किसी तरह का न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक किया जाए। 20 साल वर्सेस 5 साल की बात थी, तो अल्लाह करे जब जो फील्ड मार्शल साहब गए थे, शायद कोई नई ऐसी ताकत समझ आ जाए जिसमें कोई ऐसा दरमियानी राह निकल जाए। और तीसरी बात है आबनाए हुर्मुज़ की, कि आबनाए हुर्मुज़ पे मुकम्मल कंट्रोल किसका होगा। आया ये कंट्रोल ईरान के हाथ में रहेगा, या इस पे कोई सालिसी ऐसी हो चुकी है कि ईरान आमादा है कि वो इस पे कंट्रोल था कि मैं सेफ पैसेज देने को तैयार हूं, और सारी शिप्स जो है वो दे शुड बी ट्रैवलिंग बायस टुवर्ड्स ओमान साइड। तो मेरे ख्याल में ईरान तो बहुत ज्यादा लचक दिखाता रहा है, हालांकि वो किसी कमजोर पोजीशन में इस लिहाज से नहीं है कि उसने ये साबित कर दिया है कि वो अपना दिफा करने का हक और अपने दिफा करने की सलाहियत भी रखता है। सो ईरान कमजोर पोजीशन में नहीं है, वो खलीज में कशीदगी को कंट्रोल करने की पोजीशन में है, और ये भी उसने साबित कर दिया कि आलमी तवानाई की सप्लाई जो है उसको मुतासर करने की उसके पास सलाहियत है। और ये उसने साबित किया कि वो बजट पर दबाव भी बर्दाश्त कर सकता है और हमला भी कर सकता है। इसी लिहाज से ये जो दो तीन बातें मैंने बताई, आबनाए हुर्मुज़ है और न्यूक्लियर प्रोग्राम है, प्रॉक्सीज के ऊपर थोड़ी बहुत लचक हो सकती है, लेकिन ये भी आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह लबनान में भी जंगबंदी आ चुकी। मेरे ख्याल में ईरान की जो कोशिश है वो ये है कि किसी न किसी तरह वक्ती जंगबंदी के नहीं, बल्कि खित्ते के निज़ाम की असर तश्कील इस तरह हो जाए कि मुकम्मल अमन आए। खलीज में वो चाहता है अमरीकी फौज का असर और रसूख खत्म हो जाए, और इसके साथ साथ इसराइली अस्करी इक़दामात हैं उसके ऊपर भी पाबंदी इन मुज़ाकरात का ऐसा होगा, लेकिन ये ज़ेली शिकें हो सकती हैं। हमने देखा है कि लुबनान के मामले पे पेशरफ्त हुई है। तो मैं ये देखता हूँ, अगर मुझे इजाजत दें ये कहने की, कि ईरान नताइज चाहता है मुकम्मल तौर पर लॉन्ग टर्म में, जबकि मेरे ख्याल में मुझे अभी भी खदशा है कि वाशिंगटन सहूनियत के दबाव में आकर महफूज रास्ता तलाश तो कर रहा है, लेकिन काफी हद तक ये सुर्खियों तक, ये ट्वीट तक भी बात रह सकती है। यही बुनियादी फर्क है जिसकी वजह से जंग का खदशा रहेगा। जंग का खदशा रहेगा। तो सर, इस सारे मामले के अंदर जो ईरान का मौक़िफ़ है वो बहुत क्लैरिटी के साथ आ रहा है, लेकिन अमरीकी सदर एक ही बयान के अंदर दो बातें कर जाते हैं, और अभी भी उन्होंने कहा है कि मुझे तवक्को है कि डील हो जाएगी, मामला तय पा जाएंगे, और चाहे वो सख्त हो चाहे वो नरम हो। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंसेंसस डेवलप हो गया है कि अमेरिका की जानिब से कि वो अब हर सूरत में इस सारे मामले से निकलना चाह रहा है।